हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हाजिर हूँ आपकी पम्मू मैम लेके आज आपके लिए एक नया टॉपिक, भूकंप या अर्थक्वेक। ठीक है। कल हमने जो टॉपिक किया था और पीछे हमने जितने टॉपिक किए हैं, मैं सोच रही हूँ उनका एक आपका टेस्ट रखा जाए। ठीक है। तो आपका इस बारे में क्या व्यू है वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। ठीक है। ताकि उससे जो है फिर मैं आगे आपके लिए एक टेस्ट बनाऊं और आप उसमें अपने आप को चेक भी कर पाओ कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपको अभी तक समझ आया है। ठीक है। और उसके बाद आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक अर्थक्वेक। ठीक है। अर्थक्वेक की बात करते हैं। हमारे पास पहली बात तो जब माइंड में हम सुनते हैं ना अर्थक्वेक, तो क्या आता है, यही क्वेश्चन हो जाता है कि ये होता क्या है। ठीक है। तो बोलता है हमारे अर्थ जो है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं बोलता है ये क्या होती हैं, मूव होती रहती है अपनी जगह से। हमने पढ़ा था कि लिक्विड फॉर्म में भी है ना कुछ एक पार्ट अर्थ का। ठीक है। तो ये जो आपकी प्लेट्स होती हैं ये थोड़ा सा मूव जब होती है, जब इनमें शेकिंग होती है, तब आपका भूकंप का फिनोमिना हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है जब हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सीस्मोलॉजी। ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, सीस्मोलॉजी जो है हम उसको बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है ये जो भूकंप मापने का जो यंत्र है, ठीक है, अगर हम यंत्र की बात करें तो हमारा हमें यंत्र मिलता है सीस्मोग्राफ। सीस्मो एक रूट वर्ड हमें मिल गया और उसके साथ हमने ग्राफ जोड़ दिया, तो वो हो गया इसका क्या, यहाँ पे हमारा यंत्र हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो भूकंप के लिए यूज होता है। ठीक है। अब बोलता है इसका जो आविष्कार है वो 1880 में, ठीक है, जॉन मिलने ने किया था। ठीक है। किसने किया था यहाँ पे, ये जॉन मिलने ने। अब यहाँ पे हमारे पास हम बात करते हैं भूकंप की तरंगों की। अब यहाँ पे बोलता है जो भूकंप की तरंगे होती है, सर्वप्रथम बोलता है धरातल पर जहाँ पहुंचती हैं, जिस जगह पे आके वो पहुंचती हैं उस जगह को हम अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास अगर हमारा जो भूकंप है, हम सबसे पहले उसकी तरंगे यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस के ऊपर, तो इसको हम क्या नाम देंगे, अधिकेंद्र। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है जो भूकंप की तरंगे होती है, ठीक है, आपका जो भूकंप होता है उसकी जो तरंगे होती हैं, ठीक है, वो 3 टाइप्स की होती है, 3 तरह की होती हैं। ठीक है। अब आपके लिए अगर मैं उन तरंगों के बारे में बताऊं तो एक आपकी होती हैं पी वेव्स। ठीक है। पी वेव्स, पी तरंगे। ठीक है। फिर उसके बाद एस वेव, एस तरंगे, और थर्ड वन आपकी होती है एल वेव्स। ठीक है। इनको हम लॉन्ग वेव्स, ठीक है, या लव वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, लव। अब जो पी वेव होती है, ठीक है, ये आपकी बोलता है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जब अर्थक्वेक आता है ना, तो बहुत ही ज्यादा कम डैमेज करती है। ठीक है। सबसे ज्यादा कम डैमेज करेंगी ये। ठीक है। लेस डैमेज करेंगी। ठीक है। कौन सी, पी वेव्स, जिनको हम प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे भी बोलेंगे। ठीक है। प्राथमिक तरंगे पी वेव, ठीक है, पी तरंगे या फिर प्राइमरी वेव। ठीक है। तो सबसे कम नुकसान करती हैं ये हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर। फिर दूसरी हमारी यहाँ पे आती हैं एस वेव्स। ठीक है। एस वेव की बात करते हैं तो हमारे पास जो एस वेव होती है बोलता है ये क्या होती हैं, ये हमारे पास अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो डैमेज करती हैं, पर बहुत रेयर, इनको भी हम बहुत रेयर जो है महसूस कर पाते हैं। ठीक है। तो एस वेव, सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे भी इनको बोला जाता है। फिर उसके बाद अब थर्ड वन की बारी आती है, तो थर्ड वन जो है हमारी वेव्स वो आती है एल तरंगे। ठीक है। एल तरंगे, 3 तरह की तरंगे होती है ना हमारे भूकंप की। ठीक है। तो एल तरंगों की जब हम बात करते हैं इनको हम लॉन्ग वेव्स, ठीक है, लॉन्ग वेव्स या फिर लव वेव भी बोलते हैं। ठीक है। लव तरंगे, LOVE वाला, ये तो आपको पता ही होगा, लव वेव्स। ठीक है। तो बोलता है जो ये लॉन्ग वेव्स होती हैं
ये आपके तीनों मीटर से एक तो बोलता है क्रॉस कर जाती है सॉलिड, ठीक है, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक है, तीनों मैटर से क्रॉस हो जाती हैं और ये जो होती हैं ये आपके बोलता है आपके अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा महसूस की जाती है और सबसे ज़्यादा जो डैमेज है, ठीक है, हैवी डैमेज जो है ये करती हैं हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास हैवी डैमेज कौन करती हैं, हमारी एल वेव्स जो है वो हैवी डैमेज करती हैं हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे बोलता है सर्वाधिक भूकंप वाला अगर देश की हम बात करें तो वो है कौन सा, जापान, ठीक है। ये एमसीक्यू है और ये बार बार रिपीट होता है आपके पेपर में कि सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो कौन से देश में आता है, तो वो आता है जापान में, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है भूकंप मापन की इकाई, ठीक है। अगर हम इकाई की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास रिक्टर स्केल जो है वो यूज किया जाता है। कौन सा स्केल यूज किया जाता है, रिक्टर स्केल, ठीक है, इसका ध्यान रखना, रिक्टर स्केल यहाँ पे यूज होता है। ये भी आपका एसएससी में बार बार आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आपका जो एचपीएसएससी है वो भी इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है और जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल उन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, या फिर जैसे टेट का पेपर है, सी टेट का पेपर है, वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास बोलता है सुनामी, ठीक है। तो सुनामी क्या होती है, ये आपकी समुद्र में उठने वाली तरंगें होती है, ठीक है, या लहरें होती है, ठीक है। इसके बारे में हम कभी बाद में डिटेल में बात करेंगे सुनामी के बारे में। अब एक और चीज यहाँ पे जो आपको रह जाती है वो रहती है भूकंप की तीव्रता, ठीक है, कितना तेज जो है आपका भूकंप था, ठीक है। तो हमारे पास हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, ठीक है। तो यंत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें मिलता है मरकैली स्केल, ठीक है, मरकैली स्केल, ठीक है, या मरकैली पैमाना भी बोल सकते हो आप, ठीक है, मरकैली स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे मरकैली स्केल जो है वो आपका किसके लिए यूज होता है, इंटेंसिटी या तीव्रता को मापने के लिए आपका यूज होता है इस स्केल का, मरकैली स्केल का, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका भूकंप का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी की बात करते हैं, बोलता है इसको हम हमारी अर्थ का जो हमारी पृथ्वी है उसका सेफ्टी वॉल्व भी बोलते हैं, सॉरी होना था सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल्व इसको बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है, जो आंतरिक भाग है, वहां से लावा निकलता है अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है, और इस तरह से एक दरार से होते हुए ये बाहर आता है। अब ये देखो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे डेफिनेशन में दे रखी है, धरातल पर बोलता है वह दरार जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा निकलता है उसी को हम ज्वालामुखी बोलते हैं। अब ज्वालामुखी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमने जो पीछे एक वोल्केनिक रॉक्स का चैप्टर पढ़ा था वहां पे मैंने बताया था कि आपके अर्थ सरफेस अर्थ कोर के अंदर हमें क्या मिलता है, लिक्विड मिलता है, ठीक है, और वो लिक्विड क्या होता है, मैग्मा होता है, ठीक है। अब यही मैग्मा क्या करता है, बहुत ज्यादा हीट प्रेशर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्रिएट करता है, तो हमारे अर्थ के ऊपर बोलता है वो किसी दरार के माध्यम से दरार क्रिएट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, सरफेस के ऊपर, और उसके माध्यम से यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, लावा लिखा है, जबकि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैग्मा की बात कर रही हूँ कि मैग्मा बाहर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, जब तक आपका ये मैग्मा अर्थ के अंदर है तब तक हम इसको मैग्मा बोलेंगे। जब यही चीज आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तब हम इसको लावा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि लावा और मैग्मा में फर्क क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास अभी आगे इसका एक पूरा पिक्चर दिया हुआ है, तो वहां पे मैं इसको डायग्राम में अच्छे से आपको समझाती हूँ, तब तक आप यहाँ पे बोलता है हमारे ज्वालामुखी के टाइप्स देख लो कौन कौन से टाइप हैं। तो फर्स्ट वन आपको यहाँ पे मिलता है जागृत ज्वालामुखी, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो,
एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। ज्वालामुखी को हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। फिर उसके बाद किस तरह का होता है ये एक्टिव वोल्केनो, बोलता है जहां से निरंतर कंटिन्यूअसली आपका लावा जो है वो बाहर इरप्ट हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, जहां से निकलता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं जागृत। फिर आता है आपका दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। यहाँ पे सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करते हैं तो बोलता है ये कुछ एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो है फटता है और उसके बाद कुछ दिनों के लिए शांत हो जाता है, फिर उतने ही टाइम इंटरवल के बाद ये दोबारा से लावा यहाँ पे अपन इरप्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह के ज्वालामुखी को हम सुषुप्त ज्वालामुखी जो है वो कंसिडर करते हैं। फिर थर्ड वन आपका आता है शांत ज्वालामुखी, ठीक है। शांत जो ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है, ये होते हैं आपके, बोलता है जो ऐसे ज्वालामुखी जो अब कोई भी मैग्मा लावा जो है बाहर नहीं निकालते, ठीक है, जहां से कोई भी लावा जो है बाहर नहीं निकलता, ठीक है, और फ्यूचर में संभावना भी नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में कोई उसका ऐसा इंट्यूशन हमें नहीं दिख रहे हैं, फीचर्स हमें उसके नहीं दिख रहे हैं कि वो फ्यूचर में कभी भी जाके इरप्ट होगा, तो ठीक है, इसलिए इसको शांत ज्वालामुखी बोला जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपके कुछ एक ज्वालामुखियों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे क्राकाटाओ हो गया, बैरन आइलैंड हो गया इंडिया का, विसुवियस हो गया इटली का, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेटर जो है, अब क्रेटर की बात आती है। क्रेटर क्या होता है, जब आपका ज्वालामुखी यहाँ से आपका मान लो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे एक बोलता है बाद में जब ज्वालामुखी इरप्ट होना बंद हो जाता है तो आपका एक छोटी सी लेक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसको हम क्रेटर का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्रेटर का एग्जाम्पल आपको कहाँ पे मिलता है, बोलता अफ्रीका की जो विक्टोरिया लेक है वो इसी तरह के ज्वालामुखी के इरप्ट होने के बाद जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बोल रहा है इटली के पास लिपारी आइलैंड के ऊपर, ठीक है, लिपारी द्वीप के ऊपर जो स्ट्राम्बोली आपका एक ज्वालामुखी है, बोलता है उसको भूमध्य सागर जो मेडिटेरेनियन सी है बोलते हैं, उसका प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है, ठीक है, लाइट पिलर इसको बोला जाता है। यहाँ पे किसका, मेडिटेरेनियन सी का, जो आपको कहाँ मिलेगा, लिपारी आइलैंड इटली में आपको ये ज्वालामुखी मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बोलता है कि आपका ये देखो, ये आपका डायग्राम है, इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका नीचे ये जो ब्लैक कलर में दिखा रखा है ये पूरा का पूरा मैग्मा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैग्मा मिलेगा। अब इस मैग्मा को अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो ये एक दरार सी बन रही है, यहाँ पे भी एक है, इधर को जा रही है, ये ब्रांचेस जा रही हैं, ठीक है, और मेन यहाँ से आपका ये रप्ट हो रहा है, ठीक है, और इससे जो बाहर चीजें निकल रही है वो इस तरफ को और इस तरफ को, ठीक है, ये बन रही है। अब यहाँ पे बोलता है कि जब आपके ये जो ज्वालामुखी यहाँ से निकलता है तो ये जो आपकी ये जो यहाँ पे दरार है ना, इसको हम नाम देते हैं आपका वेंट, ज्वालामुखी वेंट, ठीक है, और ये आपकी होती हैं वेंट की ब्रांचेस, ठीक है, ये जो साइड में आ रही हैं, जैसे एक ये हो गई, फिर एक इधर को हो गई, एक यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो ये सारी हो गई इसकी ब्रांचेस, ठीक है, और यहाँ से यहीं पे आपका क्रिएट होती है जो पीछे आपने पढ़ा क्रेटर लेक्स, ठीक है, तो वो कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। जब आपका ज्वालामुखी एक टाइम पे इरप्ट होना बंद हो जाता है तो क्या होता है, एक बोलता है पानी जो है उस जगह से वहां पे एक लेक की तरह पानी इकट्ठा हो जाता है और उसको हम फिर क्रेटर्स बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरह से। अब यहाँ पे बोलता है, अब आपके यहाँ पे कुछ एक चीजें दिखा रखी हैं, जैसे आपका ये शंकु, ठीक है, शंकु कैसे बना आपका, यहाँ से ये देखो ये लावा निकल रहा है, इस तरफ को भी जा रहा है, इस तरफ को भी जा रहा है, तो कुछ शेप ऐसे बन रही है, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं शंकु, ठीक है, आपका शंकु। अब यहाँ पे बोलता है कई बार क्या होता है, जैसे ये ब्रांच है तो ब्रांच की वजह से यहाँ पे ये देखो ये डीप था ना, कुछ ऐसे को था ये सरफेस, अब यहाँ पे क्या हुआ, लावा निकला और इसने सरफेस को बराबर कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलता है ये लावा से बना हुआ पठार है, और इसी तरह का पठार है हमारा डेक्कन ट्रैप, ठीक है, जिसको हम दक्षिणी पठार बोलते हैं ना,
या दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। तो वो इसी तरह का एग्जाम्पल है आपका दक्कन का पठार, ठीक है। वो इस तरह का एग्जाम्पल है, ये नहीं है पर इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, वो इसी तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना। फिर यहाँ पे हमारे पास बाकी ये जो आपके लेपोलिथ और लेकोलिथ हैं, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट आपके जो ये होती है रॉक्स होती है, उसमें उनकी सब ब्रांचेस है ये रॉक्स की, ठीक है। तो इनके ऊपर ध्यान मत देना, आपने मेन जो है उसको ज्वालामुखी के जो पिक्चर है, डायग्राम है, इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जो भी आपके फैक्ट है। फैक्ट में बोलता है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी मिलते हैं आपको प्रशांत महासागर के अराउंड, जितनी भी आपकी प्लेट्स हैं, ठीक है। जो पैसिफिक आपका ओशन है उसके अराउंड में जितनी आपकी जो प्लेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, वहां पे आपको सबसे ज्यादा ज्वालामुखी देखने को मिल जाते हैं। तो इसी वजह से इस एरिया को बोला जाता है फिर रिंग्स ऑफ फायर, ठीक है, रिंग्स ऑफ फायर। तो इस चीज को आप एक बार नेट पे गूगल पे सर्च करके देख लेना, रिंग्स ऑफ फायर। आपको एक मैप के ऊपर इमेजेस देखना, उसमें आपको मैप के ऊपर वो पूरी शेप दिखा देगा कि किस तरह से एक रिंग क्रिएट होता है पूरा, जहाँ पे ज्वालामुखी जो है वो इरप्ट होते रहते हैं, या बहुत सारे ज्वालामुखी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोलता है सर्वाधिक ज्वालामुखी आपके इंडोनेशिया में मिलेंगे। पैसिफिक जो हम रिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे बोलता है इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आपको मिलेंगे। नारकोंडम ज्वालामुखी ये आपको इंडिया में मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है सर्वाधिक ऊंचा, सबसे जो ऊंचा ज्वालामुखी है वर्ल्ड का, वो आपको मिलेगा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी इक्वाडोर में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था ज्वालामुखी, और साथ में हमने भूकंप किया, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो स्लाइड है ये खत्म हो जाती हैं, और अब हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। और यहाँ पे इस टॉपिक में या भूकंप वाले टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके, या फिर आप ग्रुप पे मेरे से डिस्कशन करके, या मेरे को इनबॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।